तो सर इसमें जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो कितना है? अगर कोई इस प्लांट को सेटअप करता है तो इसमें पोटेंशियल कितना है? अगर प्लांट पूरे 100% उस पर चलता है तो इसमें जो प्रॉफिट है सब कुछ निकाल के 1.5 से 2 लाख रुपए पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर पूरी मेहनत से और मार्केटिंग के साथ करता है कोई बंदा तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा क्या है कि पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लगाया हुआ है कस्टमर ने, तो उनको हम लोगों ने पूरा अच्छे से पूरा प्लांट सेटअप करके दिया हुआ है। तो उसका भगवान की दया से क्या है कि अच्छा खासा चल रहा है। अभी क्या है कि उसे नए अभी लोकल में से भी ऑर्डर आया है, दिल्ली से भी ऑर्डर आया है, तो अच्छा खासा बिजनेस अभी है, रन हो रहा है अभी। तो सर पीएमईजीपी योजना के लिए जब अप्लाई कर रहे थे जी, तो उसमें क्या क्या आपको लगता है, किसी को अगर पीएमईजीपी योजना पे चाहिए तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी उसकी होना चाहिए कभी या। और सर जैसे अभी आपका 1-2 हफ्ता हुआ है तो आपको ऑर्डर्स कैसे मिले? मतलब स्टार्टिंग में ऑर्डर्स लेने के लिए आपने क्या क्या कोशिश की? अभी हम जैसे बहुत सारे हमें ऑर्डर मिले हैं। मिस्टर राघवेंद्र सिंह सर से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, जो कि इस पूरे प्लांट के ओनर है। उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है। समय एक्सपेलर कंपनी से सर से भी आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने मदद की है सर को ये प्लांट पूरा सेटअप करने में, बिजनेस शुरू करवाने में। तो नमस्ते सर। नमस्कार। एक्चुअली हम MBA होल्डर हैं, साथ में हम असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं बैंड 7 के। अच्छा, IBM में। नाइस। उसके बाद क्या हुआ कि 6 साल जॉब करने के बाद फिर हमने वहाँ रिजाइन दे दिया। मुझे लगा कि अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो एक स्टार्टअप। मतलब जॉब छोड़ के आपने शुरू किया? यस। और ये सर आपने यही बिजनेस करना क्यों सोचा कि मुझे मस्टर्ड ऑयल बिजनेस ही करना है? चूँकि मतलब ऑयल बनाने का बिजनेस ही करना है। कोरोना के बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों को प्योर खाने का शौक हो गया है। राइट। तो उसके बाद हमने सोचा कि लोगों के पास प्योरिटी लेके जाएं, जो सरसों के तेल बहुत सी मिलावट होके आ रहे हैं। इसलिए हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल में आना जरूरी समझा। वाह, तो यहाँ पे आप बहुत प्योर ऑयल बना रहे हो? प्योर 100% प्योर डबल फिल्टर ऑयल है। और सर क्या एक्सपीरियंस रहा है आपने जो भी ये प्लांट सेटअप किया है? तो शुरुआत में क्या तकलीफ होती है, कैसे रहता है सेटअप करने में, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। मशीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मशीन को आप परचेज करना। सही मशीन परचेज होने पर ही माल प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। नहीं कभी कभी जो मशीनें आ जाती हैं गलत आती हैं, राइट। जिससे क्या होता है कि कस्टमर को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो समय ग्रुप हमारे साथ, पिछले साल हमारा समय ग्रुप में जाना हुआ, उन्होंने हमें पूरा दिखाया प्लांट। जब प्लांट हमने वहाँ पे देखा तो काफ़ी अच्छा प्लांट लगा ये। उसके बाद हमने, तो आपने लाइव कस्टमर के साइट पे देखा था? बिल्कुल लाइव हमने, फिर उसके बाद एक विजिट हमने लाइव समय ग्रुप में की। उसके बाद मुझे लगा कि ये प्लांट लेना चाहिए। और भी प्लांट मैंने देखे लेकिन समय उसमें सबसे बेस्ट है। सर ये प्लांट में आप कौन से ऑयल बना रहे हो? अभी हम इसमें हमारी लोकलिटी को देखते हुए सिर्फ मस्टर्ड लेके आए हैं, मस्टर्ड सरसों का तेल लेके आए हैं। अच्छा। आगे चल के अगर कोई डिमांड बढ़ती है तो हम दूसरे देखना चाहेंगे। सच में इसमें किसा बिजनेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, और तो और ऑयल, एक अच्छा क्वालिटी का ऑयल कैसे निकलता है उसका भी पूरा सर हमें डेमो दिखाने वाले हैं। ये पूरे प्लांट का रेडी डेमो करके दिखाने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, लाइसेंस क्या लगता है, जगह कितनी लगेगी, और तो और कॉस्टिंग कैसे आता है, सारा A to Z इन्फॉर्मेशन सर हमें देने वाले। तो वीडियो में 1 सेकंड तक जरूर बने रहिए। आज जो आप प्रोसेस देखने वाले हो वो जनरली क्या है कि ट्रेंड प्रोफेशनल अपना करके दिखाएंगे। कृपया है आप वीडियो देखकर ट्राई ना करें। तो चलिए मैं आज आपको पूरा इस मस्टर्ड ऑयल का वर्किंग प्रोसेस समझने वाला हूँ। तो ये क्या है कि कस्टमर ने मंडी से पूरा है सरसों परचेस किया है कि पूरा का पूरा इसमें डस्ट है, तो ऐसे ही आपको डाल देना है कि यहाँ पर क्या है कि अपना पूरा क्लीनिंग सेक्शन भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर अपना होपर है, तो होपर में अपना सरसों इनपुट होने के बाद यहाँ से एलिवेटर के माध्यम से ये पूरा क्लीनिंग यूनिट है। तो क्लीनिंग यूनिट में अपना है सरसों है 2 जाली वाइज अपना साफ होएगा। 2 जाली रहता है? हाँ 2 जाली रहता है इसमें। तो पहला जो भी डंठल वगैरह बड़े कचरा रहेगा तो उसमें क्या है कि वो पहली जाली में आ जाएगा। ये अपना गंदगी देख सकते हैं, ये बड़ा डंठल वगैरह कचरा है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जाली में यहाँ पर बैग में आ जाएगा। और यहाँ पर जो फाइनल फ्रेश मटेरियल है अपना, तो ये क्या है कि इसमें होपर में आ जाएगा। तो सर इसमें भी तो थोड़ा थोड़ा अपने को कचरा दिख रहा है, तो ये चलता है? नहीं, इसमें क्या है कि ब्लोअर के माध्यम से वो भी कचरा हट जाएगा। इसमें यहाँ पर ये ब्लोअर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि ये डस्ट कलेक्टिंग बैग है, तो इसमें अपना जो भी डस्ट रहेगा। कौन सा वाला डस्ट रहता है इसमें? जो छोटे छोटे मीन्स धूल मिट्टी रहती है, बड़ा वाला डंठल है तो इसमें ही कलेक्ट हो जाता है। तो ये अपना होपर है, उसमें क्या है कि अपना साफ मटेरियल आ गया है, तो यहाँ से फिर अपना एलिवेटर है वो अपना उठाकर फिर अपना एक्सपेलर मशीन में डाल देगा यहाँ पर।
तो ये जो मशीन देख रहे हैं यही मशीन अपना है वो ऑयल बनाता है। यह एक्सपेलर मशीन है। तो यहाँ पर पूरा क्या है कि चेम्बर के अंदर क्रशिंग होता है। तो ऐसे अपना 1 है 2 है 3 एक्सपेलर मशीन यहाँ पर बिठाया रहा है। तो सर इसमें ऐसे 3-3 एक्सपेलर क्यों लगते हैं, 3-3 ऑयल बनाने की मशीन क्यों लगाई है? तो जैसे जैसे अपना वीडियो आगे बनेगा तो उसमें आगे क्लियर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल है, फर्स्ट टाइम क्रशिंग होने के बाद लाइव आ रहा है। अभी ये टैंक में इकट्ठा होएगा। आप देख सकते हो कि ये प्योर ऑयल और कितना अच्छा ऑयल यहाँ पर टैंक में इनपुट हो रहा है। तो सर ये क्या गर्म होता है क्या? नहीं, प्योर ठंडा ऑयल आउटपुट मिलता है अपन को। कि थोड़ा बहुत इसमें कचरा भी आ रहा है। तो कचरा क्या है कि ये इसमें जाली दे दी है, तो अपना कचरा जो भी रहेगा वो यहाँ पर टैंक के ऊपर ही रह जाएगा। ये हम लोगों ने नीचे क्या है कि टैंक लगाए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम क्रशिंग होने के बाद उसमें तेल आ जाएगा। ये आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम टैंक में आने के बाद क्या है कि ये पाइप के माध्यम से अपना ये है अपना अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो अपना फर्स्ट टाइम क्रशिंग होने के बाद ऑयल भी निकल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्रशिंग होने के बाद अपना खली भी निकल रहा है। तो यहाँ से खली है वो रिप्रोसेसिंग में चला जाएगा अपना सेकंड एक्सपेलर मशीन में। अच्छा, यहाँ पे जाएगा। हाँ, तो खली को वापस क्यों प्रोसेस करना पड़ता है? उसमें क्या है कि ऑयल कंटेंट रह गए होते हैं, इस वजह से हमें सेकंड टाइम क्रशिंग करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खली अपना सेकंड एक्सपेलर में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेकंड टाइम क्रशिंग के लिए आएगा सेकंड चेम्बर में अंदर। जनरली लोग क्या है कि एक ही बार अपना प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या है कि खली में बहुत सारा ऑयल रह गया होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन उसको अच्छे से बैठता नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये सेकंड एक्सपेलर दिया है, तो सेकंड टाइम अपना रिप्रोसेसिंग खली होएगा। तो रिप्रोसेसिंग होने के बाद क्या है कि उसमें बचा कुचा ऑयल है वो अपना यहाँ से टैंक में आ जाता है। और यहाँ पर अपना क्या है कि अंडर ये टैंक दिया हुआ है मशीन के नीचे। तो ये अपना सेकंड वाले का टैंक है। तो उसमें से पाइप के कनेक्ट है, वो अंडरग्राउंड टैंक में कनेक्टेड है, तो उसमें जा रहा है अपना ऑयल। यहाँ पर प्रॉपर अपना है टैंक में कलेक्ट हो जाता है ऑयल। और यहाँ पर सेकंड टाइम क्रशिंग हुआ खली है वो थर्ड टाइम प्रोसेसिंग के लिए अपना तीसरे एक्सपेलर में। तो खली को वापस एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ से जो सेकंड टाइम खली निकलता है वो रीप्रोसेसिंग के लिए थर्ड एक्सपेलर में अपना स्क्रू कन्वेयर के माध्यम से जाता है। तो ये अपना थर्ड एक्सपेलर मशीन है। अपना जो भी बचा हुआ खली है वो रीप्रोसेसिंग के लिए चेम्बर में जाएगा थर्ड टाइम प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी बचा कुचा ऑयल रहेगा वो इसमें से है वो फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अपना जो ऑयल निकलता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि 2 बार ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो बचा कुचा ऑयल है वो क्या है कि थर्ड टाइम प्रोसेसिंग होता है, तो जो भी ऑयल है वो अपना फाइनल आउटपुट निकलता है यहाँ पर। ये अपना तीसरा वाला टैंक है, तो इसका भी ऑयल है वो सेम टैंक अंडरग्राउंड बिठाया है, तो उसमें ही जाएगा अपना। तीनों मशीन का ऑयल है वो इस अंडरग्राउंड टैंक में ही आएगा अपना। जो अपना थर्ड एक्सपेलर से जो खली आएगा वो फाइनल आउटपुट लिए पैकिंग के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पतला खली अपन को मिल रहा है। इसमें कुछ भी ऑयल नहीं बचा है ना सर? नहीं, कुछ भी ऑयल नहीं है इसमें। क्या है कि जनरली 6 से 7% ही ऑयल रहता है इसमें फाइनल आउटपुट होने के बाद। तो सर ये कहाँ यूज होता है? ये आगे बेचा जाता है कि ऐसे फेंक देते हैं? ये जनरली क्या है कि केटल फीड में यूज होता है। तो क्या है कि इसका बहुत बड़ा मार्केट है खली का। यहाँ पर क्या है कि तीनों मशीनों में से जो ऑयल निकला होगा वो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक दिया है। तो ये क्या है कि डबल पार्टीशन वाला है। तो इसमें जो भी ऑयल आएगा वो पहले फर्स्ट वाले पार्टीशन में आएगा, फिर वहाँ से अपना छनाई होके क्या है कि इसमें सेकंड पार्टीशन में जाएगा। तो वो वाला जो अंडरग्राउंड है वहाँ से अपना ऑयल है वो फर्स्ट टाइम फिल्टरेशन प्रोसेस करने आएगा। क्या ये फर्स्ट वाला फिल्टर है? फर्स्ट वाले फिल्टर में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ऑयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम फिल्टरेशन होने के बाद अपना क्या है कि ये स्टोरेज टैंक में आएगा अपना। फिर यहाँ से ये नली देख रहे हैं, वो नली है अपना सेकंड पिस्टन में कनेक्टेड है। सेकंड पिस्टन वो है वो खींच के डाल देगा सेकंड फिल्टर में। तो दूसरी बार फिल्टर होने के लिए अपना प्रोसेस में जाएगा अपना। वो वाला अपना फर्स्ट फिल्टर है, ये अपना सेकंड वाला फिल्टर है। फर्स्ट फिल्टरेशन का ऑयल है वो अपना सेकंड फिल्टर में आ रहा है, यहाँ से अपना इनपुट हो रहा है अपना। ये सेकंड फिल्टर करने का मेन रीज़न यही है कि अपना जो गाढ़ापन रहता है फर्स्ट फिल्टर में क्या है कि थोड़ा बहुत गाढ़ापन रह गया होता है। तो अपना ये सेकंड फिल्टरेशन करने का मेन रीज़न ये है कि इसका ऑयल है उसकी थिकनेस है वो कम हो जाती है और कचरा वगैरह है वो पूरा निकल जाता है। ये अपना फाइनल ऑयल आउटपुट है। कितना क्लियर ऑयल आउटपुट मिला है हमें, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है, एक भी गंदगी इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। फिर यहाँ से ये नली कनेक्टेड है, फाइनल स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं। तो ये अपना स्टोरेज टैंक है, उसमें से अपना है वो पैकेजिंग यूनिट के लिए आता है। तो जिसको जैसा पैकेजिंग करना है उस हिसाब से होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अपना पाउच पैकेजिंग मशीन कस्टमर ने बिठाया है, तो वैसे है आपको सारा पैकेजिंग इसमें हो जाता है। फिर यहाँ से अपना दूसरा भी पैकेजिंग यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना बोतल पैकेजिंग यूनिट है। अपना 500 लीटर की है, फिर 1 लीटर की है, तो सारी अपन यहाँ पर ऑयल पैकेजिंग कर सकते हैं। तो सर ने क्या है कि फैक्ट्री पे अपना खुद का ही रिटेल आउटलेट रखा है। यहाँ पर आप
पूरा सेटअप किया हुआ है। 1 लीटर की बोतल है, 5 लीटर की है, 15 लीटर की है, तो सारा अपना यहाँ पर देख सकते हैं सेटअप पूरा। और यहाँ पर नीचे क्या है कि पूरा ऑयल मिल ऑटोमेटिक प्लांट लगाया है, तो आप ये पूरा प्लांट देख सकते हैं। तो सर ये वाले प्लांट में हम लोग कौन से टाइप के ऑयल बना सकते हैं? इसमें मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, फिर अपना कोकोनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो सभी तरह के एडिबल ऑयल है हम इसमें कर सकते हैं। तो एरिया वाइज क्या है कि डिफरेंट डिमांड रहता है। महाराष्ट्र है तो ग्राउंड नट है, गुजरात है तो ग्राउंड नट है, यहाँ पर यूपी बिहार साइड अपना मस्टर्ड का ऑयल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये कंजम्पशन है। सनफ्लावर करना है, कोकोनट करना है, वो तो सभी तरह का एरिया वाइज है वो। और इसी प्लांट और इसी मशीन में अपना है वो आप सभी तरह के तेल निकाल सकते हैं। तो सर हम लोग इसमें कोकोनट डालेंगे, ग्राउंडनट डालेंगे, सनफ्लावर डालेंगे या फिर कोई भी रॉ मटेरियल सीड डालेंगे तो इसमें हमें कितना % ऑयल निकलता है? जनरली मस्टर्ड है तो अपना 33% तक एवरेज बैठा है, 33 to 35% तक। 35% ऑयल निकलेगा। हाँ 30, हाँ बाकी का खाली निकलता है। मूंगफली है तो मूंगफली में जनरली 37 to 40% तक ऑयल रहता है, तो उतना अपना निकल आता है। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वालिटी है, सरसों का क्वालिटी है, मूंगफली का क्वालिटी है। सनफ्लावर का जनरली 32% तक एवरेज बैठता है ऑयल प्रोडक्शन। कोकोनट है 60% तक एवरेज बैठता है अपना, उतना ऑयल प्रोडक्शन मिलता है अपने को। और ये प्लांट चलाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है? तो ये अपना पूरा प्लांट है 37 HP में पूरा प्लांट रनिंग हो जाएगा अपना। और मार्केट में ऐसे वुड वाले भी आते हैं जो कि ऐसे वुड से पूरा ऑयल निकालते हैं, वो वाली भी मशीन आती है, तो वो आपने ये प्लांट में सेटअप करना क्यों चूज नहीं किया? दर्शन जी, आप वुड में क्या रहता है, प्रोडक्शन बहुत कम रहती है, जिससे हम लोगों को मार्जिन नहीं निकल पाएगा। हालांकि वुड वाला कोई ख़राब नहीं है, वो भी अच्छा कोल्ड प्रेस ही है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन रहता है कि उसमें मार्केट में हम लोग नहीं उतर पाएंगे उस रेट में। ये राइट। और सर इसमें लाइसेंस वगैरह क्या लगता है शुरुआती दिनों में? शुरुआती में हमारा जैसे MSME का रजिस्ट्रेशन है, GST है, फसाई का लाइसेंस है, और जो हमारी लोन है PMEGP से लोन हमने ली है। नाइस। वो लोन हमने मतलब आपको सब्सिडी मिला हुआ है? सब्सिडी मिला है। तो सर PMEGP योजना के लिए जब अप्लाई कर रहे थे जी, तो उसमें क्या क्या आपको लगता है, किसी को अगर PMEGP योजना पे चाहिए तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी उसकी होना चाहिए, कभी उसने लोन नहीं लिया हो या सरकारी कोई सुविधाएं नहीं ले रहा हो इसी लोन के थ्रू। हाँ, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, वैलिडेशन करना है, ये सब चीज़ें रहती हैं। हालांकि लोन हो जाती है। हमारी लोन हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हुई है, तो हमारे जो मैनेजर सर हैं काफ़ी कॉपरेट हैं, काफ़ी कॉपरेट किया है। और कितना % सब्सिडी मिल जाता है? तो भी सब्सिडी अगर देखी जाए तो 50 लाख की लोन पे 35% सब्सिडी मिलती है। नाइस। 17.5 लाख के आसपास सब्सिडी मिल जाती है। ओके। और अप्रोक्सीमेट जगह कितनी लग जाती है अगर प्लांट इस टाइप का सेटअप अगर स्टार्ट करेंगे तो 2500 स्क्वायर फीट के आसपास स्टार्ट हो जाता है। और सर जैसे अभी आपका 1-2 हफ्ता हुआ है तो आपको ऑर्डर्स कैसे मिले? मतलब स्टार्टिंग में ऑर्डर्स लेने के लिए आपने क्या क्या कोशिश की? अभी हम जैसे इंडिया मार्ट पे लिस्टेड हो गए हैं, तो इंडिया मार्ट से भी बहुत सारे हमें ऑर्डर मिले हैं। धीरे धीरे करके हमारा ये साइट बनने वाली है। अभी हमारी ब्लिंकिट से बात चल रही है, अगर वो लोग तैयार होते हैं तो उरी में हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये। उसके बाद हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ में भी बात बन जाएगी तो वहाँ पे भी स्टार्ट कर देंगे। जेप्टो है, ब्लिंकिट है, और भी टाटा का क्या है, अभी बिग बास्केट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे। का टोटल प्रोडक्शन कितना है? आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं दिन में? दिन में हम लोग ऐसे प्रोड्यूस कितने कैपेसिटी आपकी? कैपेसिटी 60 से 70 क्विंटल की कैपेसिटी रहती है, जिससे मशीनें 2500 लीटर पर डे की सप्लाई हो सकती है इन मशीनों के द्वारा। अच्छा। और आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो? ये जो सारा आपने अभी रॉ मटेरियल हमारा लोकल से ही आ रहा है, फार्मर से डायरेक्ट? फार्मर से आ रहा है, लोकल से, मंडी से भी आ रहा है। तो अभी आते हैं आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन पर, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और मार्जिन कैसे रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो डिपेंड करती है आप क्या रेट से रॉ मटेरियल उठा रहे हो और कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देकर समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हर इंडियन किचन की शान सरसों तेल की। रॉ मटेरियल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 रुपए पर केजी आता है, डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। और उसका ऑयल यील्ड आता है 1 किलो सरसों में लगभग 33% से 35% तेल निकलता है, यानी कि 3 किलो सीड्स में आपका 1 लीटर ऑयल निकलता है। जो खली, जो वेस्टेज जो बचता है ना, वो पशु आहार मतलब कैटल फील्ड के रूप में 25 से 30 रुपए प्रति किलो में बिक जाता है। इसमें सारे खर्चे निकालकर आप 40 रुपए से 60 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन निकाल सकते हैं, अगर आप इसे ऑर्गेनिक कहकर डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हो तो। उसके बाद ऐसे ही आप हर ऑयल के अलग अलग हिसाब किताब लगा सकते हो। जैसे ग्राउंडनट ऑयल में मार्जिन आपको 70 रुपए से 90 पर लीटर तक आ सकता है। कोकोनट ऑयल में आपको 80 से 100 रुपए प्रति लीटर तक मार्जिन मिल सकता है। सनफ्लावर में आपको 50 से 70 रुपए पर लीटर के बीच में बैठ जाता है। ये फिगर्स मार्केट रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो सर ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप करने में अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितनी आती है?
अप्रोक्सीमेट क्या है कि कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड होता है। जनरली हमारे पास ऑटोमेटिक प्लांट है 13-14 लाख से स्टार्टिंग होता है। तो मेन ऑटोमेटिक प्लांट में क्या है कि मीडियम रेंज से होकर के फुली ऑटोमेटिक प्लांट है 1 CR तक अपने पास अवेलेबल है। हम क्या है कि समय ग्रुप ऑफ कंपनी में आटा प्लांट हो गया, बेसन मिल प्लांट, दाल मिल मशीनरी, ऑयल मिल मशीनरी, तो सभी तरह के मशीनरी है। क्लीनिंग एंड मिलिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑयल मिल प्लांट सेटअप करते हैं। तो वो सारा यूनिट है हमारा राजकोट गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और टोटली प्रोडक्शन है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। जिसे भी ऑयल मिल प्लांट सेटअप करना है तो हम पूरा ऑयल मिल प्लांट है वो आपको सेटअप करके देते हैं। जिसे भी रिक्वायरमेंट रहता है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सर से जुड़कर, राणा फूड इंडस्ट्रीज से जुड़कर भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप लेनी तो आप उन्हें कॉल करके और डिटेल जानकारी आप ले सकते हो।